ओके सो 90% चांसेस है कि मेरी रिसेंट वीडियो की तरह ये वीडियो भी फ्लॉप हो जाए, क्योंकि मैं बेबी जॉन या सरदार पे वीडियो बनाता तो वो इस वक्त ज़्यादा चल सकती थी, क्योंकि बेबी जॉन तो इस वक्त ट्रेंड में भी चल रही है। बट अगर आप सिनेमा को पैशनेटली फॉलो करते हो ना, तो आप मेरा ये सेक्रीफाइस समझ सकते हो, क्योंकि बेबी जॉन एक नॉर्मल सी कमर्शियल फिल्म है जिसके सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। स्टिल इफ यू वांट टू हेल्प मी, तो आप इस वीडियो को कम से कम आधा देख सकते हो, ताकि ऑडियंस रिटेंशन की वजह से व्यूज बढ़ जाएं। तो बहुत सारे लोग मार्को को एनिमल से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि दोनों फिल्म्स ए रेटेड है और दोनों में एक्शन है, जो कि मेरे हिसाब से एक बेवकूफी है। इसलिए सेम लाइक कि आप कबीर सिंह को सीतारामम से कंपेयर करो, क्योंकि दोनों रोमांटिक मूवी है। मार्को का एनिमल से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, इवन किल से भी ये काफी डिफरेंट है। ब्रूटैलिटी की बात करें तो हाँ, मार्को एनिमल और किल से बहुत ज्यादा ब्रूटल है। सी आई एम ए पर्सन जिसने हॉलीवुड की स्लैशर फिल्म्स भी देखी हुई हैं, लाइक टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एंड बीटन टू डेथ। तो आधी मूवी तक तो मैं इसके ब्रूटल सीक्वेंस से ज्यादा शॉक नहीं था, इंक्लूडिंग वो चेनसॉ वाला सीन या सीढ़ियां चढ़ते हुए मारने वाला सीन। हालांकि उनकी कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, पर खून खराबा मुझे इतना ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि ब्रूटैलिटी के नाम पे बेच रहे हो तो इतना तो होना ही चाहिए। इंटरवल के बाद जब हमारा दूसरा विलेन मार्को के घर में घुसता है, तब वहां जाके वो जो करता है वो ब्रूटल नहीं था, बल्कि डिस्टर्बिंग था। तुमने कश्मीर फाइल्स देखी है तो उसके दर्दनाक सीन तो तुम्हें अच्छे से याद होंगे, कैसे लास्ट में उन 32 लोगों को खड़ा करके मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग दैट 5-year-old चाइल्ड, या फिर वो आरी से काटने वाला सीन, या फिर वो खून वाले चावल खिलाने वाला सीन। ये उससे भी 10 कदम आगे निकल गए। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं कश्मीर फाइल्स जैसी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड मूवी से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ। कश्मीर फाइल्स को छोड़कर इंडिया में और कोई मूवी है ही नहीं जिसका कंपैरिजन इसके ब्रूटल सीन से किया जा सके, इंक्लूडिंग एनिमल एंड किल। क्योंकि एनिमल का मोस्ट ब्रूटल सीन था अरबरार का गला रेतने वाला या फिर जीजा का गला घोटने वाला। किल का इकलौता ब्रूटल सीन जिसकी थोड़ी शॉक वैल्यू थी वो था राघव जुएल का हीरो के दोस्त को गोदी में बिठा के मारने वाला सीन, जो कि इस मूवी के आस पास भी नहीं है। बट क्या इसका मतलब ये है कि ये मूवी किल और एनिमल से बेटर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनिमल की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट एक्शन ओनली। एनिमल एक एक्शन ड्रिवन नहीं बल्कि एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है। उसका मेन फोकस भी उसकी स्टोरी पे रहता है। इन शॉर्ट, रणविजय के कैरेक्टर के उतार चढ़ाव कि अब ये आगे कहां तक जाएगा। बट मार्को इज ऑल अबाउट देखो हम कितने ब्रूटल हो सकते हैं। दोनों अपनी कमिटमेंट को अच्छे से निभाती हैं, पर भाई साहब सिर्फ ब्रूटल होने से कोई मूवी अच्छी नहीं हो जाती। ये था एनिमल वर्सेस मार्को। नाउ कमिंग टू किल वर्सेस मार्को, तो किल भी मार्को से थोड़ी डिफरेंट है। पहली बात तो मार्को जो लीड कैरेक्टर है उन्हीं मुकुंदन ने प्ले किया है, वो किल के लीड कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। मार्को के एक्शन सीक्वेंस देख के ही तुम समझ जाओगे कि भाई ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। इसके एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा ओवर द टॉप चले जाते हैं। एक सीन जंगल में है जहाँ वो 40-50 लोगों को आसानी से मार देता है। एक सीन वो है जहाँ पे वो बिल्डिंग पे चढ़ते चढ़ते लोगों को मारता है। मूवी में 2 विलेंस हैं, एक जो शुरुआत में इंट्रोड्यूस होता है और एक जो इंटरवल के बाद आता है, जिसका कैरेक्टर कबीर दुआन सर ने प्ले किया है। पहला विलेन थोड़ा सा टफ कंपटीशन देता है, पर मार्को के सामने ज्यादा टिक नहीं पाता है। बट कबीर दुआन वाला कैरेक्टर जो मार्को से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, वो एंड तक रहता भी है। और जो इंटरवल में घर वाला डिस्टर्बिंग सीन है जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पे वो मार्को को आसानी से हरा देता है। बट मार्को तो हीरो है, जीतना तो उसे ही है, तो लास्ट वाले सीक्वेंस में वो दोनों विलन को इकट्ठे मार देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम किल को देखें तो ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मूवी है। किल में तुम्हें एक भी ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा, कि हमारा लीड कैरेक्टर अमृत राठौड़ और उसका दोस्त एक कमांडो है, तो उन्हें लड़ना तो बहुत अच्छे से आता है, पर फिर भी उन 40 लोगों के सामने वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर मार्को होता तो सिर्फ 5 मिनट लगते पूरी ट्रेन साफ करने में। हाँ, पूरी फिल्म ट्रेन में टेक प्लेस करती है, तो एक टाइम पे 5 से ज्यादा लोग हमारे लीड कैरेक्टर से लड़ भी नहीं सकते, जो इसे और रियलिस्टिक बनाता है। मार्को में जैसे कबीर दुआन वाला कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल था, वैसे किल में एक बहुत ज्यादा पावरफुल विलन था जिसका नाम था सिद्धि। वो भी एक हट्टा कट्टा विलन था। इन दोनों विलन्स को हीरोज ने कैसे हराया वही दिखाता है कि ये मूवी कितनी डिफरेंट है। स्टार्टिंग में अमृत राठौड़ और सिद्धि में टफ कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन दूसरे विलन की वजह से सिद्धि जीत जाता है। लास्ट वाले सीन में अमृत बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो सिद्धि भारी पड़ रहा होता है। तब सिविलियंस हिम्मत करके सिद्धि को मारते हैं, वरना अमृत वही मर जाता। ऑन द अदर हैंड मार्को जो घर के अंदर कबीर दुआन के सामने कुछ नहीं कर पाया, वो एंड में उसे उसके भाई के साथ मार देता है। मार्को के एक्शन सीक्वेंस ओवर द टॉप है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं है। कि एक्शन सीक्वेंस में जो क्रिएटिविटी है ना, वो इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है। एक चीज जो मार्को में किल से बेटर है वो है लड़ने की वजह। अमृत के लड़ने की वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड जिसे मार दिया जाता है। मार्को के लड़ने की वजह उसका भाई था। मार्को के अंधे भाई के साथ तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। किल का रोमांटिक एंगल इतना पोरली पोर्ट्रेट है, हम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में टेंशन कर ही नहीं पाते हैं। मैं तो सोचा था मारो से एक्शन शुरू हो यार। तो ओवरऑल देखा जाए तो किल इज अ बेटर एक्शन फिल्म देन मार्को। हाँ, एक पॉइंट और आता है कि मार्को इंडिया की मोस्ट ब्रूटल फिल्म तो है, बट डार्केस्ट फिल्म नहीं है, क्योंकि मेरी देखी हुई इंडिया की सबसे डार्केस्ट फिल्म अभी भी रामन राघव 2.0 है। हमें लगता है ना कि एनिमल और मार्को डार्क हैं। रामन राघव 2.0 यूट्यूब पे फ्री में पड़ी है, एक बार देख लेना, तुम्हें ट्रॉमा हो जाएगा। कमिंग टू द कंक्लूजन, मार्को इज द मोस्ट ब्रूटल फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स इन इंडिया, बट नॉट द बेस्ट एक्शन फिल्म। हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना है तो करना, और अपना ओपिनियन कमेंट में लिख के जाना। पापा, एंटी डिप्रेशन पिल्स हैं घर में?